ये दरवाज़ा भी बंद कर दो बिकॉज आई एम शाय। जी हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू आफ्टर 3 months। आई डेंट प्लान कि मैं इतना लंबा ब्रेक लूँगी, बट व्लॉगिंग का ये होता है कि एक दफ़ा आपकी रिदम चली गई तो मतलब चली गई, फिर वो वापस ना रीगेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद वेयर आई लेफ्ट। मैंने जो अपना लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था, इट वाज एन ऑफिस डे एंड एक ब्रांड की प्रमोशन थी, वो की थी। एंड उसके बाद अगर मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में बताया होगा कि हमारे घर की थोड़ी सी रेनोवेशन हो रही है, थोड़ी चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, पेंट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो इवन उस हालात में भी व्लॉग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो आई थॉट कि वहीं से लेके चलते हैं एंड आज की सारी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वेयर वॉज आई बेसिकली, हम लोगों के घर का काम हो रहा था, पापा आए हुए थे एंड उन्होंने सोचा कि इस बार जो है ना मैं घर का सारा काम करवा कर ही जाऊँगा। एंड बेसिकली अगर मैं थोड़ी सी पीछे से हिस्ट्री आपको सुनाऊँ तो व्हेन वी शिफ्टेड हेयर इन पाकिस्तान बैक इन 2016, हम लोग का ये एक डेजिग्नेटेड पोर्शन है हमारे पूरे घर में। एंड इस पोर्शन का ना हम लोगों ने बिल्कुल ही ना नक्शा बदल दिया था, एवरीथिंग वॉज चेंज्ड। एंड मेरे फादर ने पूरी कोशिश की थी कि वो हमें दुबई का लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा होमली एंड अपार्टमेंट टाइप का यहाँ पे दे सकें। एंड उन्होंने हमें ये सारा जो है ना घर अच्छे से सेट करके दिया था एंड एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। हम लोगों ने पूरी तरीके से घर को डेकोरेट नहीं किया था बिकॉज उसी ईयर मेरी नानों की डेथ हो गई थी एंड उसके बाद हम लोगों का कुछ दिल ही नहीं किया करने को। सो आफ्टर सो मैनी ईयर्स हम लोगों ने वैसे थ्रू आउट दीज ईयर्स हमने सोचा भी नहीं कि हम लोग कुछ करें, कुछ एफर्ट डालें घर में। मम्मा अक्सर सोचती थी बट फिर हम लोग छोड़ देते थे। इस बार वी थॉट कि नो, वी हैव टू फोकस एंड वी हैव टू गेट एवरीथिंग डन। तो अगर मैं आपको अपनी पुरानी भी मैं कुछ क्लिप्स दिखाऊं तो उन क्लिप्स में मैंने यही रिकॉर्ड किया हुआ है कि कैसे हम लोगों ने जो है ना सारा का सारा घर जो है वो बिल्कुल एक दिन के अंदर पापा ने पूरा खाली कराया था हमसे, लिटरली एक दिन के अंदर। एंड पेंट वाले आ गए थे, फिर पेंट वालों ने अच्छा खासा 6-7 दिन लिए थे पेंट में, क्योंकि सारा उन्होंने रिमूव किया, फिर से पेंट किया। एंड उसके बाद हम लोगों का ना कुछ फर्नीचर भी है वो साथ साथ जाता गया। एक टाइम तो ऐसा था कि यहाँ लाउंज में बैठने की कोई जगह ही नहीं थी। ये सोफ़ाज़, ये चेयर्स वगैरह सब कुछ जो है ना, ये इसका कपड़ा चेंज होना था तो ये सब कुछ गया हुआ था। एंड हम लोग क्या करते थे कि हम लोग एक मैट्रेस यहाँ बिछा देते थे एंड उसी पे हम लोग बैठ के सारा दिन स्पेंड करते थे। एंड आफ्टर आई थिंक ऑलमोस्ट 2 months हम लोगों को अपना फर्नीचर वापस मिला, रूम का फर्नीचर मामा को मिला एंड हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा उसको सेट करना स्टार्ट किया था। होम टूर मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, वो आपको जितना भी व्लॉग्स में नज़र आ जाएगा बिकॉज घर देख के क्या करना है, मतलब ठीक है यही चीज़ें नज़र। दिस इज़ अबाउट ऑल ऑफ द हाउस जर्नी। अब अगर थोड़ा सा मेरी दूसरी तरफ आ जाएं तो उस टाइम जब मैंने व्लॉग करना छोड़े थे बहुत मल्टीपल चीज़ें फिर से आ गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपना थीसिस बिल्कुल ही छोड़ दिया मैंने, और थीसिस पे बिल्कुल फोकस नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने यही अवेल किया कि चलो अगर मैंने व्लॉगिंग से ब्रेक ली ही है तो मैं अपना थीसिस पे फोकस करती हूँ। तो मैंने अपना थीसिस स्टार्ट किया, मैंने अपना TH1 दिया। फॉर यू ऑल जिनको नहीं पता, थीसिस में 3 हमारे प्रेजेंटेशंस होती हैं, TH1, TH2 एंड TH3। तो TH1 मैंने कर दिया था, उसका भी मैंने कुछ क्लिप्स लिया आप लोगों के लिए, दैट आई एम डन फाइनली। एंड उसको भी ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है कि मैंने TH1 दिया था। अब मैंने जो है ना बाकी प्रेजेंटेशंस की प्रेप करनी है। एंड उसके बाद और क्या क्या हुआ था, आई जस्ट वॉन्ट टू अपडेट यू ऑल विद एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड। अब मैं फॉर नाउ मैं अपनी छुट्टियों पे हूँ, दिसंबर का मंथ चल रहा है एंड मैंने पूरा साल जो है वो एनुअल्स नहीं ली थी। तो मैंने इस महीने जो है ना वो एनुअल्स लेनी थी एंड मैंने ली हुई हैं। तो आजकल मैं बिल्कुल ब्रेक पे हूँ, बिल्कुल घर पे होती हूँ एंड सुकून करती हूँ। इवन इस टाइम पीरियड में भी मुझे बहुत लोगों ने ना ऑन एंड ऑफ, आई एम सो हैप्पी कि मुझे यूट्यूब पे कोई ना कोई कमेंट करता था, कोई ना कोई इंस्टाग्राम पे DM करता था कि आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। एंड मुझे इतना अच्छा फील होता था कि स्टिल पीपल, कुछ लोग हैं जो मुझे भी याद रखते हैं। उन लोगों को मैंने यही रिप्लाई दिया था कि आई एम कमिंग बैक सून, बट नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो येस, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज मैंने आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा की एक रेसिपी शेयर करनी है। एनीवेज लेट्स हेड आउट एंड अपनी चीज़ें पूरी करते हैं।
अपनी जो भी काम पेंडिंग है आज के टास्क वो करते हैं एंड आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। लेट्स गो। तो मैंने ना एक नया टूल जो है ना वो अपनी रूटीन में ऐड किया, विच इज़ दिस ट्राईपॉड। इससे आई थिंक ब्लॉग करना ज़्यादा आसान होता है। तो जाने से पहले मेरा दिल है कि पिज़्ज़ा की जो डो है उसको हम गूंद लेते हैं, ताकि जब तक हम वापस आएँ तो वो राइज़ हुई हुई हो। सो लेट्स हेड इनटू द किचन एंड आपको दिखाते हैं कि पिज़्ज़ा डो कैसे बनेगी। लेट्स गो। ओके, सो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लाइन अप कर दी हैं जो जो हमें ज़रूरत है। एक एक करके इसको गो थ्रू करते हैं एंड जब मैं इसके अंदर बनाना स्टार्ट करूँगी तब मैं आपको इसकी क्वांटिटी बताऊँगी। तो चीनी हमें चाहिए, ऑब्वियसली वी नीड फ्लावर, दैट्स ऑल्सो ऑब्वियस, यीस्ट, नमक, ऑयल, दूध एंड ये मेजरिंग कप्स हैं। ठीक है, बेसिकली मैं बना रही हूँ डबल। ये रेसिपी जो है ये सिंगल की है, लेकिन मैं जो हूँ ना डबल क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा पिज़्ज़ाज बनाने हैं। तो वो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। अब इसको ना टाइम लैप स्टार्ट कर देते हैं। वॉइस ओवर में मैं आपको एक एक चीज़ बता दूँगी कि हाफ में आप लोग कैसे डालेंगे एंड डबल में आप लोग चीज़ें कैसे डालेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले ऊपर ना आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि एक जगह मैंने आपको नॉर्मल रेसिपी दी हुई है जो नॉर्मली बनाती है 2 पिज़्ज़ास, और दूसरी तरफ मैंने वो रेसिपी दी है जो आपको 3 से 4 पिज़्ज़ास की डो दे देगी। ठीक है, एंड सेम डो जो है ना मैं यूज़ करती हूँ अपने चिकन ब्रेड के लिए भी। तो जब मैं नॉर्मल रेसिपी यूज़ करती हूँ जिसमें 2 कप फ्लावर होते हैं तो उसमें मेरे 2 चिकन ब्रेड आराम से बन जाते हैं, और जो 4 कप वाली रेसिपी उसमें 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डालना स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने क्योंकि डबल बनानी थी तो डबल में मैंने क्या किया है कि 4 कप फ्लावर डाला है, फिर मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो यीस्ट डाली है, और 3 ही टेबलस्पून मैंने डाला है शुगर, और उसके बाद मैंने 2 टीस्पून्स मैंने डाली थी नमक के। अच्छा, उसके बाद ना ऑयल और सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले आपने क्या करना है कि जो सारे आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना उनको आपने अच्छी तरह से ना डो के अंदर मिक्स कर देना है, क्योंकि अगर आप साथ ही लिक्विड्स डाल देंगे ना तो वो क्या करेगा कि वो ना लम्प्स बना देगा। तो लम्प्स आपने अवॉइड करने के लिए क्या करना है कि सारे के सारे जो आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपने सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेना। फिर साथ ही आप लोगों ने मिल्क ऐड कर देना है, और मैंने यहाँ पे 10 टेबल स्पून्स डाले थे ऑयल के। ठीक है, ऑयल बाद में भी साथ साथ यूज़ होता रहता है, इसीलिए आप ना 10 डाल दें तो 11th टेबल स्पून होगा ना वो आपका गूंदने के टाइम यूज़ हो जाएगा। और इसको आपने हल्का हल्का मिक्स करना स्टार्ट करना है। और जो पानी है ना, पानी की क्वांटिटी मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो आप जैसे जैसे उसको डो को गूंदेंगे उस तरह पानी ऐड करते जाएंगे, इसीलिए मैंने पानी की क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन नहीं की। ठीक है, इसको जब मैंने हल्का हल्का गूंदना स्टार्ट किया ना तो मैंने जब नोटिस किया कि जो सारी डो है वो ऑलरेडी अच्छे से गूंदी नहीं थी, लेकिन हल्की सी ना इकट्ठे आने शुरू हो गई थी, तो मैंने क्या किया कि सारा अपना जो डो थी ना वो मैंने काउंटर के ऊपर गूंदना स्टार्ट कर दी थी। काउंटर को अच्छे से साफ़ करके आप थोड़ा सा ऑयल लगा दें एंड उसको आपने ना बहुत अच्छे से गूंदना है। अच्छी डो की निशानी ही ये होती है कि आपने उसको बहुत अच्छे से गूंदना है, इतना ज़्यादा गूंदना है, उसको आपने ना पटकना है काउंटर के ऊपर, ताकि इसके अंदर सारे एयर बबल्स और जो सारी चीज़ें ना वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। एंड जब तक आपके हाथ से वो स्टिक नहीं होगी ना, इट मीन्स कि वो अच्छे से गूंद चुकी है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली ना 20 मिनट इसको अच्छे से गूंदा था। उसके बाद मैंने उसी बाउल के अंदर ना ऑयल लगा के तो इसको मैंने रख दिया था। अब क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दियों में ना आपने इसको अच्छा खासा 4 से 5 घंटे आपने राइज़ होने के लिए रखना है, क्योंकि ठंड में बहुत टाइम लेती है राइज़ होने में। तो मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया था। तो हम लोग अभी आ चुके हैं। सो वी आर हेयर इन आर OG कामरान मार्केट। एंड कामरान मार्केट में जिस तरह मैंने पहले भी काफ़ी अपने व्लॉग्स में बताया था कि यहाँ पे दुपट्टा डाई कराना, एक्स्ट्रा कपड़ा लेना, पीको एंड इवन काम वाले कपड़ों की भी बहुत अच्छी अच्छी दुकानें हैं। तो हम लोग यहाँ आए, 2-3 काम थे। मनाहिल ने आई थिंक कोई एक दोस्त के काम थे, तो आई थॉट कि चलो तुम आई हो, तुम चली जाओगी तो ये करा लेते हैं। सो यस, ये सब करते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा सा राउंड। एक्चुअली आज जुम्मा है एंड जुम्मे वाले दिन ना यहाँ पे दुकानें बंद होती हैं। मरी रोड इज़ क्लोज्ड। तो कामरान मार्केट में कुछ शॉप्स जो है ना वो खुली होती हैं। और एक समावे की एक शर्ट ली थी सफ़ायर के सेल से, उसका ट्राउज़र भी लेना है। तो चलते हैं, मम्मा वगैरह तो बाहर निकल गए हैं, तो चलते हैं देखते हैं कुछ मिलता है। कुछ शॉप्स बंद हैं, लेकिन इस तरह इन्होंने पता नहीं ये बाहर क्यों लगाई हैं। शायद किसी और का बिज़नेस होगा, दुकानों के बाहर लगाएंगे, बिकॉज आज ऑफिशियली यहाँ पे छुट्टी होती है। अच्छा, अगर आप लोग पिंडी में रहते हैं ना तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों ने जब भी कामरान मार्केट जाना हुआ ना तो फ्राइडे वाले दिन जाना। ऑल्दो थोड़ी दुकानें खुली होती हैं, लेकिन अगर आपका काम छोटा सा है ना तो वो बड़े आराम से हो जाएगा।
तो हम लोगों को भी ना बड़ा सुकून हुआ था यहाँ पे, क्योंकि कुछ दुकानें खुली थी, कुछ बंद थी, लेकिन हमारा काम हो गया था। यहाँ पे ना हम लोग जो रेडीमेड शर्ट्स लेते हैं ना, उनके साथ कभी कभी ट्राउज़र्स लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट कलर मैच नहीं होता। एंड अगर आप लोगों को पता ही है कि डाई वाली जो ट्राउज़र्स होते हैं ना, उसमें मोस्टली रंग चला जाता है। एंड जो सर्दियों के कपड़े होते हैं, जिस तरह अगर आप खद्दड़ यूज़ करते हैं तो उसका तो बिल्कुल ही कलर नहीं टिकता ना, वो वॉश करो तो उतना उतरता जाता है। तो यहाँ पे ना पहली दुकान से तो हमें कुछ मिला नहीं। अब हम दूसरी शॉप में आए थे, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला था। फिर हम लोग तीसरी शॉप पे गए, वहाँ से भी मुझे लगता है हमें कुछ नहीं मिला था। तो हम लोगों ने अल्टीमेटली क्या किया कि ट्राउज़र्स हमें डाई कराने पड़े थे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आए हैं शाहीन। शाहीन से ना मैंने कुछ चीज़ें लेनी है, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी कि हमने क्या लेना है। बड़ा पैक आ गया है, बट मुझे एक पैकेट वाला चाहिए। कौन सा ये या चीज़ वाला? चीज़। सो आई जस्ट टेल द क्रक्स ऑफ वाई मैंने समावी के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें ली हैं। बाय द वे वी आर होम, ठीक है। एंड समावी मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि यार मुझे स्नैक्स लेके दो, मेरे लिए एक बास्केट बनाओ एंड ट्रीट मी वेल। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, कौन सा रोज़ रोज़ मांगती है, एक दफ़ा ही उसने कहा है तो उसके लिए एक बास्केट बना लेते हैं। तो मेरे पास ना ये एक बास्केट ऑलरेडी पड़ी हुई थी, इसके अंदर बहुत प्यारी सी डेकोर आइटम्स, मतलब वो इस तरह के फ्रिल्स थे और लाइट्स थी, वो मैंने संभाल दी है बिकॉज आई जस्ट नीड इट फॉर समाधि की चीज़ें डालने के लिए, दैट्स इट, ताकि वो आए तो खुश हो जाए, फिर उसमें से निकाल लें, फिर मैं बास्केट संभाल दूँ। तो इसके अंदर ना जो चीज़ें मैं लाई हूँ वो सेट कर लेते हैं एंड उसको ना बास्केट को फिर मैं यहाँ रख दूँगी कि जब समावी आएगी तो देखेगी एंड सरप्राइज़ होगी। एंड उसके बाद मैंने सोना है बिकॉज आई एम सो टायर्ड। मैं सुबह जल्दी उठी थी एंड आई एम वेरी वेरी टायर्ड। एनीवेज इसके अंदर चीज़ें सेट करते हैं एंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सूप्स, बिकॉज समावी को सूप बहुत पसंद है, एंड नूडल्स, सूप्स एंड नूडल्स बहुत पसंद है। सीरियल इसीलिए क्योंकि समावी अपने लिए एक सीरियल लेकर आई थी और वो मैंने खा लिया था सारा, तो इसीलिए उसको कंपनसेट करने के लिए। Yeah, we're done. Let's wait for Samavia and let's see her reaction. Okay, so I was working in the kitchen and Samavia is here. तो उसको दे देते हैं सरप्राइज़ जो हमने उसको देना है। और पिज़्ज़ा मैंने अभी तक अवन में नहीं डाला, उसकी सारी सेटिंग्स मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ बना के रखा है क्योंकि अवन प्रीहीट हो रहा है। सो लेट्स गो आउट एंड डू आवर सरप्राइज। Samavia. Oh my god. ये लो। Oh my god, ऐसा लग रहा है। वाह, यहाँ से आके ये क्यों मिली है? आप मांग रही थी, क्यों का क्या मतलब है? खुद ही मांगा है तुमने। मैं तुम्हें सीरियल भी लेके दी बिकॉज आई एट ऑल ऑफ योर सीरियल। And then you can just explore what else is in there. उसको सिर्फ सूप की पड़ी है। यार जबरदस्त जबरदस्त। कोई थैंक यू नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये जो हमारी है मैडम, ये हक से चीज़ें मांगती है और ये शिट उसको नहीं लगता कि उसको थैंक यू करना चाहिए। ये व्लॉग में जाएगा। हाँ, आपकी आओ सारी जाएगी। इसने व्लॉग बनाना छोड़ दिया था तो मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये करेगी। नहीं, मैंने आज से स्टार्ट किया। एंड ये वो है, हाँ एग्जैक्टली जो चाहिए थे, शेल्स वाले। ये बनाया है, तुम जेलस हो रही हो? ये तो बहुत ज़बरदस्त है। चलो अब मैं जाती हूँ और पिज़्ज़ा रखती हूँ ओवन में ताकि पिज़्ज़ा बने।
ओके, सो दिस इज़ द अवन. मैं आपको आई थॉट कि बता दूँ थोड़ी सी अवन की किस तरह की सेटिंग करनी है. ये इलेक्ट्रा का है. यू कैन हैव एनी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द ओनली थिंग यू हैव टू मेक श्योर इज़ कि आपने पिज़्ज़ा डालने से पहले अवन को प्री हीट करना है. तो ये भी प्री हीट हो रहा है. प्री हीट वही होता है कि आपने बस उसको 5-10 मिनट पहले से गर्म करके रखना है. आप आई डोंट नो आपको नज़र आ रही नहीं, लेकिन इसकी रॉड्स गर्म हो रही है ना, इसका ये मतलब है कि गर्म हो रहा है अंदर से. इसकी सेटिंग 180 रखनी है. इसकी जो हीटिंग सेटिंग्स है वो दोनों रॉड्स, ऊपर के और नीचे के दोनों रॉड्स को गर्म करना है. एंड आपने जो पिज़्ज़ा है उसको रखना है अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स. 20 मिनट्स के बाद आपने चेक करना है कि वो फिर भी कच्चा हुआ तो 5 मिनट्स और रख देना है. तो अभी प्री हीट इसका हो जाता है तो फिर वो डालते हैं अंदर. अच्छा, मैंने ना क्या किया था कि सबसे पहले अपनी डो को ना 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था एंड उसके बाद ना एक-एक को मैंने अच्छी तरह से ना रोल करके पिज़्ज़ा पैन में लगा दिया था. अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो आपके पास अगर नॉर्मल जो वो ओवन ट्रे होती है उसके अंदर भी आप ना गोल सा गूँध के उसको आप उसमें भी बना सकते हैं. अच्छा, जो ये पिज़्ज़ा सॉस है ये मैंने घर में ही बनाई थी. बहुत सारी ऑनलाइन रेसिपीज़ यूट्यूब पे हैं इसकी, यू कैन फॉलो, या फिर आप प्री मेड भी ले सकते हैं. टॉपिंग्स मेरे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे. मैं शाहीन से अब वो ऑलिव्स लेना भूल गई थी, लेकिन आप कोई भी टॉपिंग्स डाल सकते हैं. चिकन एंड उसके ऊपर चीज़ मस्ट होनी चाहिए. और मैंने इसको टॉप ऑफ कर दिया था ओरेगानो से. ठीक है, एंड उसके बाद दिस इज़ द फाइनल लुक. इसको अब हम लोग रखेंगे अवन के अंदर फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स. एंड जैसे ये बनकर आता है तो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का बनेगा. ये बनता वैसे बड़े मज़े का है. एंड इसकी ना जब तक ऊपर से चीज़ क्रिस्प नहीं हुई तो मैंने इसको नहीं निकाला था. जैसे ही इसकी ना ऊपर से चीज़ क्रिस्प होगी तो फिर मैंने इसको निकाल दिया था एंड सर्व कर दिया था. तो खैर, दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.